जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जमाने में बहुत से दुख हैं और वो अलग अलग तरह के हैं, जिसमें कई बार एक दुख ऐसा भी होता है कि कई बार हमें जीवन में नाना भांति से सुख नहीं मिल पाता। हम जैसे सपने संजो कर के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपने हमारे टूट जाते हैं। उसी में से है ससुराल का सुख, उसी में से है परिवार का सुख, उसी में से है काया का सुख, माया का सुख, नाना भांति के सुख हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब डोली में बैठा जाता है तो हजारों प्रकार के सपने सजाए जाते हैं और कई बार जिस प्रकार से माता पिता के लाड़ प्यार में दुलार में पली हुई बेटियां होती हैं, आगे जाकर के वो सुख नहीं मिल पाता, या वो प्रेम नहीं मिल पाता, या वो ममतत्व वात्सल्य नहीं मिल पाता, तो बड़ा जीवन में अजीब सा लगता। वो जीवन बड़ा द्रूह सा महसूस होता। सुख अपने अपने भाग्य से मिलता, अपने अपने कर्म से मिलता, लेकिन फिर भी सारा समाज छोड़ करके, सारा संसार पुराना छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके जब एक व्यक्ति दूसरे परिवार में जाकर के सम्मिलित होता है, भले ही उसको रुपया पैसा ना मिले, लेकिन उसको मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। आज हमारा यही सब्जेक्ट है। हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि ससुराल के सुख से अनेकों हमारी बहनें वंचित रह जाती हैं, बेटियां वंचित रह जाती हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें उन्हें जीवन में सुख मिले, उन्हें ससुराल और मायके में कोई फ़र्क नज़र ना आए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 दिसंबर सन 2025 दिन शनिवार संवत 2082 पोष मास कृष्ण पक्ष, तिथि अभी अमावस्या है, सुबह के 7:40 तक, उसके उपरांत प्रतिपदा। नक्षत्र मूल, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशाशूल पूर्व दिशा। सबसे पहली बात, जन्मांक में जन्म पत्रिका में सप्तम भाव विवाह का होता है। जन्मांक में जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव सुख का होता है, और जन्मांक में द्वितीय भाव पारिवारिक सुख का, पारिवारिक आनंद का होता है। अगर किसी भी कन्या के द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में विपरीत ग्रहों की स्थिति हो, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ससुराल में वो मान, वो सम्मान, वो सुख नहीं मिल पाता। ये कुंडली का एक मोटा माटी सी मैंने आपको बात बताई है। इसीलिए ज्योतिष विद्या से हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ही यदि ये बात हमें पता लग जाए कि हमारे जन्मांक में, हमारी पत्रिका में द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम भाव कुछ इस प्रकार के हैं जो जीवन के आनंद को कमज़ोर बना सकते हैं, तो हम पहले से ही उन उपायों को करके कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध के कष्टों को काट सकते हैं, और काटने के अनेकों प्रकार हैं। अब हम इस बात पर आते हैं, कुंडली मैचिंग की बात पर आते हैं। जब कुंडली मैच की जाती है और पूरी वैज्ञानिकता के आधार पर, पूरे गुणों के आधार पर, वर्ग, योनि, गण, हर चीज़ के आधार पर जब कुंडली मैच की जाती है, तो उसमें दो बातें हैं। कई बार डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न रहता है, तो कुंडली प्रॉपर मैच नहीं हो पाती है, और कई बार जो व्यक्ति कुंडली देख रहा है उसको हो सकता है उतना ज्ञान ना हो। सारी बातें हैं, हम लोग भी अज्ञानी हो सकते हैं, और हमारी अज्ञानता का कारण किसी का दुख भी बन सकता है। इसीलिए किसी मर्मज्ञ को ही अपनी कुंडली दिखाई जाए, मैचिंग कराई जाए। अब कई बातें ऐसी हैं, मुख्य तौर पर ले दो करके तो यही आता है कि जैसा प्रारब्ध का हमारा संयोग होता है, हमें वैसा फल मिलता है। एक पिता अपनी बेटी को बहुत लाड़ से, प्यार से, दुलार से, सम्मान के साथ अपने परिवार के संग, अपने परिवार का अंग मान करके उसके संग जीवन को व्यतीत करते हैं माता पिता। और बहुत ही कहते हैं कन्यादान महादान कहलाता है, कि जब कन्यादान किया जाता है और वो जब डोली विदा होती है, उस समय शायद ही कोई पाषाण हृदय हो जिसकी आंखें नम नहीं होती हैं। वो विदाई का एक ऐसा दौर होता है, वो विदाई का एक ऐसा समय होता है कि हर व्यक्ति की आंख नम हो जाती है। क्यों?
क्योंकि हमारे घर से हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा अपना एक अंग, हमारा एक सदस्य हमेशा हमेशा के लिए पराया हो रहा है। वो बात अलग है कि बेटी परिवार में आती जाती रहती है, मायके में आती जाती रहती है, लेकिन ये ज़माने का दस्तूर है कि जिस परिवार में, जैसा कहते हैं ना, पानी जिस रंग में जाता है उसी रंग में रंग जाता है। बेटी पराई हो जाती है, पराए घर में चली जाती है, नाना भांति के सपने सजाती है, और जब एक शादी वाला एक सिरहन उसके मन में उठती है तो उसी समय दूल्हा, परिवार, बहुत सारी बातें, जीवन का आगे का सुख, जीवन के आगे का आनंद, अपने परिवार को अपनी व्यवस्था के साथ चलाने का एक बहुत सारे तौर तरीके, हज़ारों रंग बिरंगे सपने हमारे मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। लड़की विदा हुई, परिवार में दूसरे में चली जाती है सब कुछ छोड़ करके, और वहाँ जाकर के उसे अपनापन नज़र ना लगे, वहाँ जाकर के उसे परायापन नज़र आने लगे। और ख़ास तौर से जिस जीवन साथी के संग वो संगनी बनी है, उस जीवन साथी से ही उसे दुत्कार मिलने लगे, उस जीवन साथी से ही उसे असम्मान मिलने लगे, उस जीवन साथी से ही उसे असहयोग मिलने लगे, तो जीवन और भी नीरस हो जाता। कई बार सास कुछ कहे, परिवार का कोई सदस्य कुछ कहे तो समझ में आता है, लेकिन जीवन साथी ही जीवन की डोर को कमज़ोर बनाने पर जब आ जाए तो वास्तव में बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन दस्तूर है कि फिर भी हमारी भारतीय कला में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय नारीपन में यही विशेषता होती है कि अब जो भी है वो सब यहीं पर अच्छा है, जीना यहीं है और मरना यहीं है। लेकिन इस जीने और मरने की कड़ी में, इस जीने और मरने के सवाल में कई बार ज़िंदगी पिसती रहती है, कई बार अरमान पिसते रहते हैं, कई बार सम्मान, स्वाभिमान पिसता रहता है, और उसी पिसा पिसी में हमें जीवन नर्क के मानिंद महसूस होने लगता है। स्थिति बड़ी दूर हो जाती है। लड़कों की शादी होती है, वो अपने ही घर में रह जाते हैं, लेकिन ये सब बताने की बातें नहीं हैं कि लड़की का तो उस घर की पुस्तक, उस घर का कलम, उस घर का सब कुछ उसके लिए पराया हो जाता। कभी अगर वो मायके आती भी है तो मेहमान के तौर पर आती है। ये वास्तविकता है, ये कटु सत्य है। इसे हम माने या इसे ना माने। और कई बार तो यहाँ तक भी होता है कि तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना अब उसी परिवार के साथ है, अब तुम उसे कैसे भी निभाओ। तो देखो ना कितना, मतलब एक अकेलापन उस लड़की को महसूस होता होगा, कितना अकेलापन उस बिटिया को महसूस होता होगा कि साहब उधर से भी ऐसी बात आ गई और इधर तो हम पिसी ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बेटा आपको क्या करना चाहिए? घबराना नहीं है। जिसके साथ कोई ना हो उसके साथ अपनी हिम्मत को आप खड़ा कीजिए, अपने उत्साह को आप खड़ा कीजिए, अपने आप को आप संभालिए। आप, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य एक बहुत बड़ी कला करती है। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष हुनर होता, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता। तो आप अपने गुणों के सहारे अपनी जीवन की बेल को, अपने जीवन की बगिया को आगे बढ़ाइए। आपके अंदर कोई गुण है, उसे आप विकसित करने का प्रयास करें। आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन को आगे लाने का प्रयास करें। और उसी के साथ साथ अब यहाँ ये कह पाना भी मुश्किल होगा कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपना हाथ दिखाएं, क्योंकि कई बार बेबसी और मजबूरी इतनी हो जाती है कि घर से पैर तक निकलने की इजाज़त नहीं होती। कई बार हमारे हाथ में मोबाइल भी हमसे ले लिए जाते हैं कि आप किसी से बात नहीं करोगी। तो ऐसी ऐसी समस्याएं, विकट समस्याएं कई बार हो जाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, उसमें सभी जीवन में कन्याएं दुख नहीं भोगती और सभी दूल्हे भी सुख नहीं भोगते, दोनों तरह की बातें। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि जिन कन्याओं के साथ, जिन बेटियों के साथ ऐसा हो तो उन्हें जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उन्हें ससुराल का सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात,
हमारे अंदर भी कई बार कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ ऐसे अवगुण होते हैं। हमारी बातें, हमारे बोलने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हो सकता है उस परिवार के कुछ कायदे कानून अलग हों और जहां हम पले हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ के कुछ कायदे कानून अलग हों, तो हमें उनके कायदे कानूनों में ढलने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना। दूसरी बात, कई बार हमें कुछ अच्छे से बनाना नहीं आता, हमें अच्छे से कुछ करना नहीं आता, तो हमें सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। तो सारी बातें करने के उपरांत भी यदि हमें जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है, तो जगत जननी जगदम्बा की शरण में हमें जाना चाहिए। और मुझे कहना ना होगा, कई बार ऐसे भी मैंने फ़ोन सुने हैं, ऐसी भी स्थितियों से मैं गुजरा हूँ कि साहब ये कहा गया कि भगवान का नाम भी उस परिवार में नहीं लिया जाता, और हम चोरी छुपे से मंत्र पढ़ते हैं, चोरी छुपे से हम भगवान का नाम लेते हैं, हमें खुलकर भगवान का नाम भी नहीं लेने दिया जाता। तो साहब ये तो एक बहुत बड़ी दुख की बात हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, ईश्वर का नाम है, कंकर कंकर में शंकर हैं। आपको धूप जलाने का मौका ना मिले, आपको दीप जलाने का मौका ना मिले, आपको एक चम्मच घी भी मुयस्सर ना हो, तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो बेटा आप वहाँ भाव से भक्ति करना। 2 मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ये हमने पहले भी अपने विगत कार्यक्रम में ये दोनों मंत्र दिए हैं, लेकिन आज पुनः इन मंत्रों को आपको देना चाहते हैं। आप ये दोनों मंत्र नोट डाउन कर लेना। दुर्गा सप्तशती में ये आपको मंत्र मिल जाएंगे। मंत्र नंबर 1, आप हमेशा इस मंत्र को चलते फिरते बोलती रहना। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। मंत्र की पहली ही लाइन में मंत्र का अर्थ है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित। समझ गए कि समस्त प्रकार की हे जगत जननी जगदम्बा मेरी बाधाओं को दूर करें। दूसरा मंत्र, पहले मंत्र से बाधाएं दूर होंगी, धन धान्य का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। अब हमें चाहिए अपना मान सम्मान। उसके लिए आप मंत्र पढ़िए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। कार्यक्रम को बाद में देख लेना। ज्ञानी नाम आप लिखोगे तो इंटरनेट पर भी ये 2 लाइनों का मंत्र आपको मिल जाएगा। तो पहले हमें सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो पढ़ना है, उसके बाद ज्ञानी नाम अपि पढ़ना है। और दोनों ही मंत्र जब हमें कंठस्थ हो जाएं, दोनों ही मंत्रों को हम मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगा करके, लाल रंग भगवती को अति प्रिय है, लाल रंग की बिंदी लगा करके, सिंदूर की हो, चंदन की हो, और इन दोनों मंत्रों को चलते फिरते, उठते बैठते आप लोग जपते रहिएगा। दूसरी बात, जब आप सुबह सोकर के उठें तो सोकर उठते ही आप जगत जननी के श्रृंगार का ध्यान करें, उनके आयुधों का ध्यान करें। अपने मानसिक पटल में नेत्र बंद करते हुए जब सुबह उठें, शुद्ध अवस्था में ध्यान रखें, तो आप भगवती के आयुधों का ध्यान करें। आयुध जो भगवती के हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं, और ऐसा आभास करें कि हे जगत जननी आपके अस्त्र शस्त्र चहुं ओर से, चहुं दिशाओं से हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवती के आभूषणों का ध्यान करें कि हे भगवती जैसे आभूषण आपके हैं, जैसा रंग रूप आपका है, जैसी सुंदरता आपके मनोमस्तिष्क में, आपके चेहरे के ऊपर उज्ज्वलता बिखरी हुई है, वैसा ही तरोताज़ा हे जगदम्बा मुझे भी बनाइए। ऐसा आभास करें और उसके बाद दिन की दिनचर्या में लग जावें। 2 मंत्र दिए हैं, बैठ कर के पढ़ने का सौभाग्य हो तो जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठ कर के दोनों मंत्र 15-15 मिनट पढ़ें, और चलते फिरते, उठते बैठते इन मंत्रों को पढ़ती रहें। खाना बना रही हैं तो मंत्र पढ़ें, कोई भी कार्य कर रही हैं इन दोनों मंत्रों को आप पढ़ती रहें। अब हम बात करते हैं इन दोनों मंत्रों के स्वभाव की और बात की। क्या ये दोनों ही मंत्र माँ के हैं? ये दोनों ही मंत्र किसके हैं बेटा? दोनों ही मंत्र माँ के हैं, दोनों ही मंत्र जगदम्बा के हैं। एक बेटी का दर्द जो माँ समझ सकती है वो संसार में कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ये माँ के मंत्र आपको हमने बताए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, आप एक अच्छे भाव से अपनी माँ को याद करना। और ये तो वास्तविकता है, हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, हम कितने भी कैसे रहें,
दुख की परिस्थितियों में सबसे पहले मुंह से माँ निकलता है ना, निकलता है ना। इसीलिए दोनों मंत्र माँ के हैं। और माँ कभी भी अपनी बच्ची का दुख नहीं देख सकती, इसलिए आज बड़े भाव से, बड़े मन से हमने दोनों मंत्र आपको दिए हैं। और कहते हैं ना, गुरु आज्ञा मंत्रों में होनी चाहिए। हमारी पूर्ण आज्ञा है, गुरु के रूप में ना समझें, एक भाई के रूप में समझें, एक शिक्षक के रूप में समझें, एक बड़े के रूप में समझें। दोनों ही मंत्रों की आज्ञा हम आपको प्रदान करते हैं। दोनों मंत्र आप पढ़ें और मंगलवार या अष्टमी के दिन सौभाग्य मिले किसी भी आसपास के मंदिर में जगत जननी को कभी हलवे का भोग लगावें। हालांकि वो हलवे की भूखी नहीं है, लेकिन आपका जो हलवे में जो आपकी मिठास और आपके भाव हैं वो भगवती को भाते हैं। तो आप जाकर के कभी हलवे का भोग लगाएं, कभी उन्हें पुष्प चढ़ाएं, कभी उन्हें चंदन लगाएं। इन सब पीछों के बातों के पीछे रहस्य हैं। आप सिंदूर चढ़ावें, आपका सिंदूर बना रहे, आपका सौभाग्य बना रहे। आप उन्हें चूड़ी पहनावें तो आपकी चूड़ियाँ खनकती रहें, आपका मन उज्जवल रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे। आप उन्हें रिबन चढ़ावें, लाल चुनरी चढ़ावें, ताकि सौभाग्य के ये सब प्रतीक होते हैं, आपका सौभाग्य उज्जवल रहे। तो ऐसी भाव के साथ भगवती को कुछ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। तो बस कार्यक्रम को बहुत लंबा ना किया जाए, तो निश्चित तौर से जिन बच्चियों को ससुराल का सुख प्रदान ना होता हो, ससुराल के सुख से वो वंचित रहती हों, एक बार हमारे कहने से आप ये दोनों ही मंत्र और इस प्रकार से मंगलवार के दिन भगवती की सेवा, मंदिर दूर हो तो आप घर में ही उन्हें सिंदूर चढ़ावें। और कई बार भगवती का चढ़ा हुआ सिंदूर अपने सीमंत में भरें, अपनी मांग में भरें। भगवती का चढ़ा हुआ सिंदूर अपने मस्तक में बिंदी के रूप में लगावें। भगवती की चूड़ियाँ कभी स्वयं भी धारण करें, लेकिन शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, ये आप बात ध्यान रखें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और इसी के साथ साथ बेटा एक संदेश और, कभी जगत जननी आपको मौका अवसर प्रदान करें तो दिल्ली एनसीआर में इंद्राक्षी धाम जो आपके लिए बना है, उसमें महीने के द्वितीय रविवार और महीने के चतुर्थ रविवार में हम लोग मिलते हैं। किसी भी प्रकार का वहाँ कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस जगदम्बा की वहाँ स्तुति कराई जाती है, उनकी गुह्य बातों से आपको अवगत कराया जाता है।
आप वहाँ आना चाहें किसी के साथ, सखी के साथ, बहन के साथ, पिता पापा के साथ, आप ज़रूर एक बार आने का ऐसा मौका निकालें। समय है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, महीने का द्वितीय और चतुर्थ रविवार। और बाकी जो हमारे बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की हम पूजाएं कराते हैं, इस बार भी एक विशेष पूजा है प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए। ये जो जीवन में कष्ट आते हैं, जैसे कि आज भी हमने एक कष्ट की बात की कि ससुराल में प्रेम ना मिले, ससुराल से कष्ट मिले, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध का ही हमारा कोई ऐसा बात होती है कि जिसकी वजह से हमें ये कष्ट मिलते हैं। तो प्रारब्ध के कष्टों के निवारण के लिए मार्च के अंत में एक विशेष प्रकार का सामूहिक पूजन होने जा रहा है। यदि कोई भी साधक उसमें सम्मिलित होना चाहता है तो उसके लिए अपना नाम नंबर लिखवा देना 1-2 दिन के बाद। उसकी डेट अभी हम 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।